नमस्कार, विकास यादव नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैथ्स मंत्रा का यूट्यूब चैनल। मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग लेकर के आए हैं रीजनिंग में सिलोजिज्म का क्लास 3। ठीक है ना, हमने 2 क्लास पढ़ रखा है, आज आपका क्लास 3 है। इसमें हम लोग देखेंगे जब स्टेटमेंट 2 दिया रहेगा। ठीक है ना, आइएगा हम लोग टाइम को बिना बर्बाद किए हुए काम की शुरुआत करते हैं। चलिएगा, तो यहाँ आपके सामने दिया हुआ है, लिखा हुआ है ऊपर में सिलोजिज्म कथन और निष्कर्ष। ठीक है ना, आपको 2 कथन दिया गया है। ठीक है ना, कथन फर्स्ट है और सेकंड है, और इसके बिहाफ पर निष्कर्ष आपको 8 निष्कर्ष दिया हुआ है। और इन 8 निष्कर्ष में आपको सही और गलत की पहचान करना है, कौन सही है और कौन गलत है। अगर आपने अभी तक हमारे 2 वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले उनको देखिए, तब इस पे आइए, तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता है। ठीक है ना, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, चलिएगा। तो यहाँ पास आपको दिए हुए हैं कथन फर्स्ट जो दिया हुआ है, कथन फर्स्ट दिया हुआ है कि सभी आम सेव हैं। ठीक है ना, सेकंड कथन है जी सभी सेव हरा है। तो यहाँ पास सबसे फर्स्ट काम हमने आपको बतलाया है कि सबसे फर्स्ट काम करना है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन यानी कि कथन और निष्कर्ष को पॉजिटिव और निगेटिव की पहचान करना है। सबसे फर्स्ट काम आपका है। तो ये आपका है सभी आम सेव है, यानी कि ये आपका पॉजिटिव है, और सभी सेव हरा है, ये आपका भी पॉजिटिव है। फर्स्ट काम हो गया, पॉजिटिव हो गया जी। अब ध्यान दीजिएगा, हमने सेकंड काम बतलाया है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। ठीक है ना, यानी कि धनात्मक कथन धनात्मक निष्कर्ष देगा और ऋणात्मक कथन ऋणात्मक निष्कर्ष देगा। तो यहाँ पास बाबू दोनों धनात्मक है। जब दोनों धनात्मक है तो इसका जो निष्कर्ष होगा ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है ना, चलिएगा। तो ये आपका धनात्मक है, सभी आम हरा है, कुछ आम हरा है, कुछ हरा आम है, सभी आम हरा है, यहाँ कोई भी आम हरा नहीं है, निगेटिव। कोई भी हरा आम नहीं है, निगेटिव। कोई भी आम हरा नहीं है, निगेटिव। सॉरी, कुछ आम हरा नहीं है, कुछ हरा आम है, ये भी आपका निगेटिव। तो हमने क्या बतलाया सेकंड नियम कि पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो उसका निष्कर्ष भी है जो पॉजिटिव ही होगा, न कि निगेटिव होगा। तो ये दोनों पॉजिटिव है और ये जो 4 है आपका निगेटिव है, तो ये चारों आपका ऐसे ही गलत हो गए। ठीक है ना, यानी कि आपको 5 नंबर गलत, 6 नंबर गलत, 7 नंबर गलत और 8 नंबर गलत। किससे गलत हुआ? पॉजिटिव और निगेटिव के बिहाफ पर। अब हम लोग चलते हैं, बाकी बचा आपको शेष 4, 1 2 3 4। तो क्या ये चारों सही है? नहीं, अभी भी इसको सही नहीं कर सकते हैं। सही होने की संभावना है, लेकिन 100% सही है ऐसा हम दावा भी नहीं कर सकते। आइएगा, ये मेरा सेकंड काम हो गया। थर्ड काम हमने बतलाया है कि आप मार्क्स बैठाएं। थर्ड काम क्या बैठाएं करें? मार्क्स बैठाएं। मार्क्स हमने बताया है ऑल के लिए यानी कि सभी के लिए और कोई नहीं के लिए 100। ठीक है ना, अगर आपको मार्क्स बैठाने नहीं आता है तो पिछले 2 वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ आइएगा, ज्यादा बेटर होगा। यहाँ कहता है कि सभी आम। ठीक है ना, सभी किसके साथ लगा हुआ है? आम के साथ। तो ये जो आम होगा बाबू कितना % होगा? ये आम होगा 100% होगा। अब हमने बताया जी ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव रहे तो ऑब्जेक्ट जो होगा कितना होगा? 50% होगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा है कि सभी सेव। सभी सेव, तो सेव यहाँ पास हो जाएगा 100 और आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ये हरा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये हमने बैठा लिया, इसमें भी मार्क्स हम लोग बैठा लेंगे। सभी बाबू, तो सभी यहाँ पास 100, पॉजिटिव है तो 50, यहाँ पास बाबू 50, यहाँ पास भी 50,
यहाँ पास 50 और यहाँ पास 50, कुछ है तो 50 प्लस है तो 50, कुछ है तो 50 और प्लस है तो 50, यानी कि कुछ में 50 होता है और सभी में और कोई नहीं में 100 होता है। आइए अब मार्क्स बैठा लिए। अब मार्क्स को हम लोग देखते हैं। अब मेरा चौथा काम यहाँ से है, हमने बताया चौथा काम कि 100 50 बनेगा। अगर हम आपको 100 रुपया दें तो आप 50 रुपया देते हैं तो आपको देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगा। लेकिन यदि हम आपको 50 दें और आपसे 100 मांगे तो आप थोड़े समय के लिए कहिएगा ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उसी के बिहार पर कि 100 जो है 50 बनेगा लेकिन 50 100 नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पास देखना है जी कि सभी आम कितना है 100, अब आम यहाँ पास था कितना जी 100, ठीक है ना। अब देखना है जी ये हरा है, हरा कितना 50, यानी कि ए जो आपका सही है, ये आपका जो क्या है सही है। दूसरा देखना है जी, हाँ सबसे पहले 1 मिनट और ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ निष्कर्ष है सभी आम हरा है, तो सबसे पहले इस निष्कर्ष को हमको ध्यान देना है। सबसे पहले इस निष्कर्ष को हमको निष्कर्ष 1 को ध्यान देना है और इस बात को समझना है कि जो निष्कर्ष फर्स्ट है क्या फर्स्ट स्टेटमेंट से है या सेकंड स्टेटमेंट से है या फिर दोनों को मिला करके है। सबसे पहले हमको इस चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आगे आपको गलती होगा। तो कहता है बाबू सभी आम और हरा है, आम और हरा क्या फर्स्ट में है जी आम हरा था कि नहीं सर आम है हरा नहीं है, तो यानी जो निष्कर्ष है फर्स्ट से नहीं है। सेकंड में बाबू आम और हरा क्या सेकंड में आम हरा है तो कि नहीं सर हरा है बाकी आम नहीं है, यानी कि ये जो है निष्कर्ष सेकंड से भी नहीं है, यानी कि आम इसमें है और हरा इसमें है, यानी कि ये जो निष्कर्ष निकला है स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों से मिला करके निकला है। ये जो स्टेटमेंट है 1 और 2 दोनों से मिला करके निकला है। हमने बतलाया है पिछले क्लास में कि जब 2 स्टेटमेंट दिया रहे और दोनों के बीच निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसका पता कैसे लगाना है। तो हमने बताया कि दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन रहना बहुत जरूरी है, कॉमन रहना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखिए सेव है, इसमें भी देखिए सेव है, कॉमन है, यानी कि दोनों निष्कर्ष दोनों कथनों को मिला करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है अभी भी नहीं। कब कॉमन है, कॉमन तो पहला रूल हो गया। अब कहना है कि अगर कॉमन है तो कहीं 100 भी रहना चाहिए, बहुत जरूरी है 100 रहना अगर कहीं कॉमन है तब। तो यहाँ सेव है कॉमन, यहाँ भी सेव है कॉमन, यहाँ है 50 यहाँ है 100, यानी कि बाबू अब सब कुछ ठीक ठाक है, यानी कि दोनों कथन को मिला करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उसी के बिहार पर निकाला गया है कि सभी आम हरा है, ठीक है ना जी। तो आम यहाँ पास देख रहे हैं 100 है, चलिए 100 है कोई बात नहीं ठीक है, हरा है 50, चलिए 50 कोई बात नहीं सही है। कुछ बाबू आम यानी कि अब दोनों से मिला करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब आपको आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 100-50 के बिहार पर अब आप काम कर सकते हैं। और हमने बताया कि अगर दोनों अगर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी 50 है तो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट टिक मारे। कुछ बाबू ये भी 50 ये भी 50 ये भी 50 ये भी 50, यानी कि ये दोनों भी सही है। तो यहाँ पास आपका सही हुआ जी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो आपका निष्कर्ष है ये क्या हुआ आपका सही हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आपको तभी आया होगा या तभी आएगा जब आप शुरुआत की 2 क्लास देखे होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको बहुत जरूरी है देखिए, वहां आपका बेस है, ठीक है ना, कैसे 100-50 बैठा। फिर हम लोग 1-2 और प्रश्न इसी पे देख लेते हैं। चलिएगा आज का दूसरा सवाल, ठीक है ना, आज का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कहता है, कहता है कि सभी कार बस हैं। तो फर्स्ट काम आपको पॉजिटिव निगेटिव की पहचान।
तो सभी कार बस है यानी पॉजिटिव है, और सभी ट्रेन कार है ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना। कुछ ट्रेन बस है ये भी आपका पॉजिटिव है, सभी बसें ट्रेन है ये भी आपका पॉजिटिव है, कुछ कार ट्रेन है ये भी आपका पॉजिटिव है। हमने पॉजिटिव निगेटिव बना लिया। अब आपको बाबू मार्क्स बैठाना है, ठीक है ना। सभी कार बस है यहाँ पास 100 पॉजिटिव है तो 50, सभी ट्रेन यहाँ पास 100 पॉजिटिव है तो 50, कुछ ट्रेन ये आपका 50 ये आपका 50, सभी बाबू ये आपका 100 ये आपका 50, कुछ बाबू ये आपका 50 ये आपका 50, ठीक है ना। पहला काम हमने पॉजिटिव निगेटिव की पहचान कर लिया, दूसरा काम मार्क्स बैठा दिया हमने। अब तीसरा काम है, ठीक है ना। अब तीसरा काम है जी, यहाँ पास देखिएगा। अब आप निष्कर्ष को देखिए कि निष्कर्ष जो है क्या सिंगल स्टेटमेंट से है या फिर डबल स्टेटमेंट से है, उसको हम लोग देखते हैं। चलेगा, कहता है बाबू कि कुछ ट्रेन बस है, तो ट्रेन और बस सिंगल में है जी। देखिए तो ई में बस है लेकिन ट्रेन है तो कि नहीं सर। क्या सेकंड में है ट्रेन और कार, तो कि नहीं सर ट्रेन और बस सेकंड में नहीं है, सेकंड में ट्रेन और कार है। तो ये जो आपका निष्कर्ष है बाबू, फर्स्ट जो निष्कर्ष है न तो फर्स्ट स्टेटमेंट से है और न ही सेकंड स्टेटमेंट से है। देखते हैं, ट्रेन इसमें है बस इसमें है, तो बोलिएगा कि सर जी निष्कर्ष जो है, ये जो फर्स्ट जो निष्कर्ष है ये स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को मिला करके दिया गया है। ये स्टेटमेंट क्या किया है, दोनों को मिला करके दिया गया है। जब दोनों को मिला करके दिया रहे तो हम बताएं कि जब दोनों को मिलाकर दो स्टेटमेंट को मिला करके अगर कंक्लूजन दिया है तो हमको ये पता लगाना है कि क्या दोनों को मिला करके कंक्लूजन हो सकता है। अब इसका पता कैसे लगाना है, तो हमने बताया कि दोनों स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड देखिए, कॉमन है कि नहीं। अगर कॉमन है तो कहीं 100 भी रहना बहुत जरूरी है, अगर कॉमन है तो कहीं 100 रहना बहुत जरूरी है। तो आइएगा देखते हैं, इसमें कार और बस है, इसमें भी कार, यानी कि कॉमन कार है, कार इसमें भी है और कार इसमें भी है, ठीक है ना। तो क्या कहीं कार 100 है, तो कि यह सर कार 100 है ऊपर में, यानी कि दोनों को मिला करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब निकाल लिए जी, अभी दोनों को मिला करके निकाल लिए तो देख रहे हैं भी 50 से भी 50, यानी 50-50 में कोई डाउट नहीं, सही है। यहाँ पास सभी बसें ट्रेन है, बसें ट्रेन है बाबू। अब देखिएगा सभी बसें, तो बस कितना है बाबू 100 है, सॉरी बस कितना है, देखिए बस है 50 लेकिन बन गया कितना 100। हमने क्या बताया कि आपको हम 50 रुपया दें और आपसे मांगे 100 रुपया, तक क्या आप एग्री होइएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं हम गलती कर सकते हैं। यानी कि 50 था बन गया 100, यानी कि ये आपका गलत हो गया। कुछ में बाबू देखने की आवश्यकता है नहीं, यानी कि आपका जो सही हुआ, आपका निष्कर्ष 1 और 3 आपका सही हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिएगा, इसी प्रकार से हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3, कथन दिए हुए फर्स्ट कथन, सभी पेड़ पौधा है। क्या है? सभी पेड़ पौधा है। तो फर्स्ट काम पॉजिटिव निगेटिव की पहचान, सभी पेड़ हरा है, सेकंड काम हो गया, सॉरी फर्स्ट काम हो गया। फर्स्ट काम कुछ पेड़ हरा है, ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव और ये भी आपका पॉजिटिव। ये सबसे फर्स्ट काम है पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान करना। अब चलेगा, अब सेकंड काम है आपको मार्क्स बैठाना। सभी है बाबू तो ये आपका 100, पॉजिटिव है तो ये आपका 50, सभी है तो 100 और पॉजिटिव है तो कितना 50। कुछ बाबू यहाँ पास 50, यहाँ पास भी 50, 50 और 50, 50 और 50। क्या सही कर देंगे बाबू? बोले कि सर जी आप बोले थे 50-50, इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है, सही करते, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं आपको करना है। सबसे पहले ऐसा करने से पहले हम देखेंगे कि जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड है या थर्ड, सॉरी फर्स्ट कंक्लूजन है, सेकंड कंक्लूजन है और थर्ड जो कंक्लूजन है, क्या सिंगल स्टेटमेंट से है या दोनों स्टेटमेंट को मिला करके दिया गया है। सबसे पहले उसका पहचान करना है। तो देख रहे हैं कुछ पौधा हरा है, ई में पौधा है जी हरा है, ताकि नहीं सर फर्स्ट से नहीं है, हो सकता है सेकंड से है।
पौधा हरा है, तो कि नहीं हरा है, पौधा नहीं है, पेड़ है। ऐसा मत सोचिएगा कि पेड़ पौधा सेम है, ऐसा आपको नहीं समझना है, ठीक है ना। अब चलिएगा, तो ये जो आपका जो कंक्लूजन है, पौधा बाबू इसमें है और हरा बाबू इसमें है, ठीक है ना, इसमें है। तो अब ध्यान देना है कि ये जो निष्कर्ष वन जो बनाया गया है, ये स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर बनाया गया है। इसको आप देखिए, चेक कीजिए जी, हरा और पौधा और हरा, ये भी जो है आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड से मिला करके बनाया गया है। ये भी बाबू पेड़ और हरा, इसमें पेड़ है, हरा इसमें। अब देखिए जहां पास बताइए इसमें कुछ पेड़ हरा है, तो बताइए पेड़ और हरा में है, तो कि नहीं पेड़ और पौधा है। इसमें बताइए पेड़ और हरा है, तो कि सर ये जो है ना, इसको बाबू सही या गलत करने के लिए यह स्टेटमेंट कौन वाला से है, स्टेटमेंट केवल सेकंड से ही है। इस प्रकार से आपको अगर स्टेटमेंट पहचान कर लेते हैं, आप 100% सही बनाइएगा। अब चलेगा जी, अब देखना है कि स्टेटमेंट दो गो से है, सिंगल से है। तो हम बताएं कि दो स्टेटमेंट से तभी निष्कर्ष निकलेगा, जब दोनों स्टेटमेंट में कुछ वर्ड कॉमन होना चाहिए। अब कॉमन वर्ड कहीं 100 जरूर होना चाहिए। दोनों जगह 100 है तो चलेगा, लेकिन दोनों जगह 50 नहीं चलेगा। ऐसे परिस्थिति में आपका कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पास देख रहे हैं बाबू, दोनों में कॉमन है पौधा नहीं, पेड़, दोनों में कॉमन है बाबू, पेड़ है और दोनों जगह 100 है। कोई बात नहीं, आपको 100 रुपया दे कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपया आप देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने बताया कि कहीं 100 रहना बहुत जरूरी है, कोई पैकेट में 100 रुपया रहना बहुत जरूरी है। क्या आपके दोनों पैकेट में 100 रुपया है तो किसी प्रकार के आपको प्रॉब्लम है, तो कि नहीं सर हमें क्यों प्रॉब्लम होगा, चलेगा, आइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पास है जी, तो अब हम कह सकते हैं कि सर जी ये दोनों स्टेटमेंट को मिला करके हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब निष्कर्ष निकालने के लिए हमें पूरी आजादी है, तब निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी आजादी है। 50-50 कोई डाउट नहीं सही, 50-50 कोई डाउट नहीं सही, 50-50 कोई डाउट नहीं सही। यानी कि जो तीनों आपका कंक्लूजन था, तीनों के तीनों क्या था आपका, बिल्कुल सही था। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट और सेकंड का वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा। आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, ऐसा आपको पूरा यूट्यूबर कोई नहीं बता सकता है, ठीक है ना, चलिएगा। आज का सवाल नंबर 4, ठीक है ना। आज का सवाल नंबर 4 क्या कहता है, कहता है जी कथन फर्स्ट दिया हुआ है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। इसको पॉजिटिव कर लीजिए, सभी कुत्ते क्या है, बिल्ली है, और सभी जानवर क्या है, बिल्ली है। चलिए बहुत बढ़िया, पॉजिटिव है। सभी कुत्ते जानवर है, ये भी पॉजिटिव, और सभी जानवर कुत्ते हैं, ये भी पॉजिटिव, और कुछ बिल्ली जो है कुत्ते हैं। यहाँ पास मेरा फर्स्ट काम हो गया। अब सेकंड काम, मार्क्स बैठाइए। सभी है तो 100, पॉजिटिव है तो 50, सभी है तो 100, पॉजिटिव है तो 50। अब यहाँ बैठाइए, सभी है तो 100, पॉजिटिव है तो 50, सभी है तो 100, पॉजिटिव है तो 50, सभी है तो यहाँ कुछ है बाबू, यहाँ 50, पॉजिटिव 50। सेकंड भी काम हमने कर लिया, मार्क्स बैठा लिया। अब आपका थर्ड काम, अब आपको थर्ड काम जो है निष्कर्ष को देखना है। थर्ड काम क्या करना है, निष्कर्ष को देखना है कि निष्कर्ष जो है एक स्टेटमेंट से है या फिर डबल स्टेटमेंट से है, इसको आपको देखना है, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ निष्कर्ष है जी कि कुत्ते और जानवर का चर्चा है। तो कुत्ता जानवर एगो में है, बोलेगा सर जी कुत्ता जो है फर्स्ट में है लेकिन जानवर सेकंड में है, इसमें कुत्ता जानवर तो ना है, तक नहीं सर, यानी फर्स्ट में है कुत्ता, सेकंड में है जानवर, यानी कि ये जो आपका है, ये जो बना है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट कौन से बना है, सेकंड से बना है। फर्स्ट जो आपका कंक्लूजन बना था, फर्स्ट जो आपका निष्कर्ष बना है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को मिला करके बना है। सेकंड आपका है जी जानवर और कुत्ता, जानवर ही में है कुत्ता है बाबू, नहीं जानवर ही में है सर, कुत्ता ही में है, यानी कि ये भी जो है आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और कितना से है, सेकंड से मिला करके बनाया गया है।
इसमें देखते हैं बाबू बिल्ली और कुत्ते, क्या बिल्ली और कुत्ते एक में है? बिल्ली और कुत्ते, तो कि सर जी कुत्ते और बिल्ली, बिल्ली कुत्ते कुत्ते बिल्ली, यानी कि ई जो सर जी है ना, ई जो थ्री जो निष्कर्ष है, थर्ड जो कंक्लूजन है, ये आपका स्टेटमेंट कौन से है? ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट से है। यानी कि इसको सही या गलत करने के लिए हमको सेकंड के को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको सही या गलत करने के लिए हमारा फर्स्ट ही काफी है। लेकिन बाबू ये जो है फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों को मिला करके बनाया गया, इसमें उसे मिला करके हमने बताया कि दो स्टेटमेंट को मिला करके कंक्लूजन निकाला जा सकता है या नहीं। सबसे पहले इसका जानकारी लेना है। तो इसका जानकारी कैसे होगा? देखना है दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन है कि नहीं। अब अगर कॉमन है तो कहीं 100 भी रहना बहुत जरूरी है, इसे हमको देखना है। तो बोलिएगा सर जी यहाँ भी बिल्ली है और यहाँ भी बिल्ली है, दोनों जगह कॉमन तो है, लेकिन 100 कहीं नहीं है। यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है। जब यहाँ 50 है बाबू, 100 कहीं नहीं है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट को मिला करके हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, कोई कंक्लूजन हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोनों जगह 50-50 है। ये जो है दो स्टेटमेंट से मिला करके है, यही दो स्टेटमेंट से मिला करके है, इसलिए दो स्टेटमेंट से मिला करके निकल ही नहीं सकता है। इसको देखते हैं, इसको सही करने के लिए स्टेटमेंट फर्स्ट ही काफी है, सेकंड की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट 50-50 में कैसी बात करना है, ये क्या देखना है, नहीं कुछ देखना है, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आया होगा। आज के लिए आपको इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ता है, अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। हमें आशा न पूरा उम्मीद है कि अगर आपने कहीं भी सिलोजिज्म पढ़ा होगा तो इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप अभी तक मैथ्स मंत्रा का सदस्य नहीं बने हैं तो आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके मैथ्स मंत्रा का सदस्य बन सकते हैं और अपने दोस्तों में वीडियो को खूब शेयर कीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो